Everybody knows the formula sheet what I sent. At least सर मैं ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर का आता है। हाँ यस। सर। इतना आता है ना सर्कल का? सर स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल, इतना चार चीज आती है। सर मुझे एरिया एंड सर्कल का पेरीमीटर। नहीं आता। सर हाँ, मेरे को सर्कल का नहीं आता। सर सर्कल का सर नहीं मुझे आता। सर्कल का आता है पर हमने स्कूल में नहीं किया है। मैंने कराया सर्कल। नहीं पता। एरिया नहीं कराया। पक्का? एक मिनट देखने दो, रुको। पक्का। सर्कल सर हो नहीं सकता कि मैंने कराया नहीं है। सर सर आपने करा। सर्कल कराया है पर उसका एरिया नहीं अरे सिखाया। तो दो ही तो एरिया, उसकी फॉर्मूला दो ही है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। उसमें फॉर्मूला है ही कितनी बेटा? नाउ टेल मी, व्हाट इज, एनीबडी नोज व्हाट इज पाई? यस सर। बोलो क्या यस। है? 3.14159 मैंने उसके इसका वैल्यू आगे पूछा क्या? नहीं। हु इज मिश्का में पूछूंगा तो उसका वेट बताएगी तो मेरे को, या एज बताएगी? मैंने पूछा मिश्का कौन है या शिरीन कौन है, तो बताएगी ना किसका, शंभू की बेटी है। ओके, तो रितु की बेटी है, राइट, ऐसे बताएगी ना? हाँ। करेक्ट है ना? हाँ। शिवानी की बेटी है, शिवानी नाम है ना बेटा मम्मी का? हाँ। तुम्हारे सब 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 ऐसे चालू हो जाएगा सब घर में पूरे? सर मोस्ट ऑफ देम। क्या बेटे, भाई का नाम क्या है? आर्यन। अच्छा, उसका नाम ऐसे आया। ठीक है, ओके, ठीक है, करेक्ट। तो सबसे पहले मैंने बोला व्हाट इज पाई, पाई है क्या? अब तुमको पाई की स्टोरी सुनाता हूं, जब तुमने सर्कल पूछा है तो पाई की स्टोरी। टेल मी फास्ट व्हाट इज पाई। इफ यू नो यू टेल मी यस, इफ यू डोंट नो यू टेल मी आई डोंट नो। सर सर आई आई डोंट डोंट नो। नो द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। हाँ, इट्स द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। पाई? सर मम्मी ने वो बताया, पता नहीं अगर सच्ची है या नहीं। नहीं, तो पूछो कैसे, पूछो मम्मी को कि तुमने एवरीथिंग इन द वर्ल्ड में पाई की वैल्यू कैसे आएगी। सर अब मेरे को आंसर चाहिए थर्सडे को, फ्राइडे को उसका। मम्मी को पूछो, गूगल में सर्च करो, चैट जीपीटी पे आ जाओ, जहां जाना जाओ। मम्मी ने जो सर बोला पाई द एवरीथिंग इन द वर्ल्ड में जो है पाई की वैल्यू है, मेरे को जस्टिफाई करो उसको। यस सर। करेक्ट है? अब मम्मी को सर पूछो कि मम्मी ने कैसे ये आंसर दिया, हो सकता है उसके पास कोई जस्टिफिकेशन हो। हाँ। करेक्ट? या तो उसने कुछ बोला होगा, तूने कुछ समझा होगा, तूने कुछ यहाँ पे बताया होगा, नहीं, राइट? मम्मी ने मुझे वो बोला है। हाँ, वही बोल रहा हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट कि एग्जैक्टली मम्मी ने क्या बोला लिख के मेरे को बताना क्या है, राइट? ठीक है, हाँ। ओके। नाउ पाई का जन्म कैसे हुआ मालूम है? यू नो व्हाट इज द इन्वेंशन ऑफ पाई? हम ये एक वर्ड बोलते हैं, डोंट री इन्वेंट द व्हील। आपने सुना है कभी ये फ्रेज सुना है कभी? हाँ। नहीं सर। वाई डोंट री इन्वेंट द व्हील, और वाई यू वांट टू री इन्वेंट द व्हील, ये हम क्यों बोलते हैं? Don't know, sir. माय वीडियो ऑन रख बेटा जरा। Sir, excuse sir. राइट? क्योंकि व्हील बनाने में जितना एफर्ट गया है ना, उतना कोई इन्वेंशन में नहीं गया है। और व्हील इज द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ टाइम, राइट? क्यों? उससे बहुत बड़े बड़े आविष्कार भी हुए हैं। व्हील नहीं होता तो क्या होता? सर गाड़ियाँ नहीं होती। करेक्ट, फैंस नहीं होते। करेक्ट। तो हम क्या होते हैं? हम चल के जाते हैं हर जगह पे, समझ में आया? हाँ। Yes. करेक्ट। तो व्हील का इन्वेंशन क्या हो गया? हाउ डिड दे हैपन? दे वांटेड टू मेक समथिंग विच कैन इजीली रोल, राइट? आप सोचो कि पहले व्हील था ही नहीं, देयर इज नो व्हील, देयर इज नो सर्कल एज सच। तो कैसे ट्रैवल करते होंगे? सब लोग पैदल चल के जाते होंगे, राइट? और फिर स्क्वायर, या फिर हेक्सागोन, फिर ऑक्टागोन, फिर डेकागोन, फिर ऐसे ऐसे करके उन्होंने अलग अलग शेप का पॉलीगॉन्स ट्राई किया, राइट? हाँ। एंड आफ्टर सो मेनी years and decades of effort, Yes. we come up with something which come to a complete circle. क्योंकि कितने भी तुम ले लो, हाउ मेनी पॉलीगॉन्स यू टेक फॉर 100 साइड, 200 साइड, 500 साइड, इट विल स्टिल अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट है? मे बी स्ट्रेट लाइन इतना आसान नहीं होगा, इट विल बी वेरी माइन्यूट, राइट? स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो भी स्ट्रेट लाइन होगी, राइट? इट विल नॉट वर्क एज स्मूथ एज दिस,
करेक्ट। तो उन्होंने क्या सोचा, ना व्हाट इज पाई, पाई का पेरीमीटर का एरिया मालूम है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम है, यू नो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ पाई, नो सर। अरे पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सॉरी, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सरकमफरेंस, circumference. व्हाट इज फाइंड, व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरकमफरेंस ऑफ पाई, 4r. हाँ 4r. 4r, 4 क्या कर times रही, 2 is सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल 4r, ये कहां से आ गया तेरे को, or 2 diameter. नहीं बेटा क्या कर रही है तू, सर्कल जहां पे आएगा ना बेटा, जहां पे सर्कुलर पाथ आएगा, आइदर स्फीयर है, सर्कल है, या तुम्हारा ओवल है, या तुम्हारा हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, जहां पे सर्कुलर पाथ आ गया विच इज पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है, यहाँ पे ये समझ लेना कोई भी फॉर्मूला पाई के बिना बनेगा नहीं, समझ गया, दिस इज पाई इंपॉर्टेंट, ये होना ही होना चाहिए। आइदर फाइंड कर्व सरफेस एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम, कुछ भी है वहां पे पाई होना जरूरी है, क्लियर है, यस सर। राइट। Okay, sir. ठीक है, तो इसमें सरकमफरेंस क्या आ गया, व्हाट इज सरकमफरेंस, Perimeter of circle. करेक्ट, तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने भेजा था ना तुम लोगों को, The 2 pi r. 2 pi r, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सरकमफरेंस इक्वल टू पाई डी। हाँ तुमको हाँ। पाई यहाँ पे निकाला है, तो पाई क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू सरकमफरेंस अपॉन द डायमीटर ऑफ सर्कल, तो पाई क्या है, पाई द कांस्टेंट रेशियो ऑफ सरकमफरेंस इज टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल, करेक्ट, समझ में आया, Yes. हाँ। करेक्ट। तो ये क्या हो गया, इसने एक पॉइंट लिया जिसमें पाई द कांस्टेंट ऑफ सरकमफरेंस वर्सेस द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, राइट, एंड इट इज अ इरेशनल नंबर, तुमको मालूम है इरेशनल नंबर क्या होता है, Uh, P upon Q where Q is not equal to 0. नहीं वो रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर है, Irrational number is रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन अ फ्रैक्शन फॉर्मेट, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट पी अपॉन क्यू फॉर्मेट, ये नहीं पॉसिबल है इन इरेशनल नंबर वेर क्यू इज undefined. नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी नहीं होता, राइट। तो Undefined. कोई नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता है वो इरेशनल नंबर होता है, एंड पाई इज वन ऑफ द इरेशनल नंबर, और सर इसके, सर बट हम 22/7 तो लिख सकते हैं ना। वेरी गुड, ये उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यू वांट टू सी, पाई को मैं तुमको आज इंट्रोड्यूस करता हूँ, पाई इज अ खतरनाक वैल्यू है, राइट। Yes, sir. गूगल में जाओ और यहाँ पे चेक करो, मैं भी यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, देखो तुम्हारे लिए, Or pi is infinite. इनफाइनाइट नहीं है, पाई की वैल्यू है, पाई के वैल्यू जो टर्मिनेटिंग वैल्यूज है वो नहीं होते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ मुझे फर्स्ट पाई, 5 आता है 3.1415926. अरे रुको अभी मेरी जान, अब तुमको दिखा तो रहा हूं ना, ये देखो, कैन यू सी दिस, ये क्या है, 3 141592653. उसके बाद नहीं पता. आएगा आएगा, शांति रखो शांति रखो, यहाँ पे कोई भी इमेज आएगा, हाँ ये देखो क्या है, 3.1415926 दिस, मेरा एक स्टूडेंट था यूएस में था, राइट, इंडियन ही था, राइट, ये देखो भाई साहब, दिख रहा है, ओहो, और ओ, फर्स्ट 1000 और डिजिट्स में फ्रेमेंस पॉइंट आता है जिसमें 7 कॉन्सेक्यूटिव नाइन्स है. वो हो सकता है, आई डोंट नो बाबा, आई डोंट नो, राइट। मेरा एक स्टूडेंट था जिसको फर्स्ट 100 या 1000, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन उसको उसकी मदर ने बोला था कि इसको पाई के 100 या 1000 डेसिमल प्लेसेस याद है, राइट। आप सोचो कि 1000 या 100 जो भी होगा, 100 भी डिफिकल्ट है, 1000 होगा तो बहुत ही अच्छा है, राइट। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कितने डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, आज तक पाई पढ़ने के, में नहीं आ रहा। हाँ
पढ़ने में नहीं आ रहा स्मॉल लेटर्स। तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है बेटा, हेलो। तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके, व्हाट इज द पाई वैल्यू ऑफ पाई अप टू 100, कितने हैं? 1 2 3, 100 मिलियन, 100 मिलियन डेसिमल पॉइंट मांग रहा है, राइट? ये देखो यहाँ पे नीचे आंसर भी दिया है उसने, राइट? वो जाते 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 जाएगा, राइट? हाउ मच वन पाई इज वर्थ नाउ? वन पाई प्राइस इज टूडे 0.2256 USD, राइट? तो पाई की वैल्यू है, राइट? यहाँ पे देखो पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.14। इट इज, क्या लिखा है? रीड कर शिरीन, हाँ, रीड कर क्या लिखा है? the value of pi is approximately 3.14 or 22/7. Pi is an irrational number, which means it is not equal to the ratio of any two whole numbers. करेक्ट। Hmm. कोई भी दो टू नंबर का, होल नंबर का, नेचुरल नंबर का वो रेशियो नहीं है, राइट? एक्चुअली यहाँ पे होल नंबर नहीं लिखना चाहिए क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है, राइट? राइट। व्हाट इज द थर्टी Natural. फर्स्ट व्हाट इज द 34 ट्रिलियंथ डिजिट ऑफ पाई? देखो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है। अबाउट ह्यूमन हैव नाउ कैलकुलेट द नेवर एंडिंग नंबर टू 31। ओके, पाई की वैल्यू कितनी तक आई है, राइट? 31.4 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस उसने लिया है। कितना? 31.4 trillion. मतलब 31 के बाद 9 और जीरोस, कितने? नहीं, 12 और जीरोस, कितने? 12 जीरोस, 1 12। 3 4, 12 जीरोस। उसकी वैल्यू अभी तक कैलकुलेट कर चुके हैं ह्यूमंस, समझा? कितने? 31.4 ट्रिलियन, मतलब 14 डिजिट, 14 टाइम्स, 14 जीरो है, राइट? उतने ट्रिलियन की डेसिमल प्लेसेस, मतलब इसके बाद 31 ट्रिलियन, आफ्टर डेसिमल पॉइंट 31 ट्रिलियन नंबर्स आएंगे, उतनी वैल्यू अब तक वो फाइंड कर चुके हैं, राइट? Yes, sir. ये बहुत बड़ी रिसर्च है, राइट? तो ये जब उन्होंने लिखा, जब अभी आई एम कमिंग बैक टू द रिसर्च, ठीक है? ऑल दो तुमको कोई पूछेगा नहीं क्या हो रहा है, बट इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन ह्यूमन काइंड। इट इज अ व्हील, राइट? अगर वो नहीं बनता, तुम्हारा एरोप्लेन से लेके, ट्रेन से लेके, कार से लेके, स्कूटर से लेके, साइकिल से लेके कुछ भी नहीं चलता, राइट? राइट। तो कम्यूटिंग इज बिकम वेरी डिफिकल्ट, और ये इतना इन्वेंशन इंपॉर्टेंट इसके लिए बिकॉज इट वॉज कमिंग टू अ पॉइंट। अब सोचो कि तुम्हारे पास एक ऐसी वैल्यू है जो नेवर एंडिंग है, करेक्ट? लेकिन उससे तुमको एक इक्विपमेंट बनाना है जो बिल्कुल सर्कुलर मोशन में घूमता है, राइट? Yes, sir. एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेशन। लेकिन यहाँ पे जब तुम उसको 3 4 डेसिमल तक लोगे तो तुमको अच्छे से वैल्यू मिलेगा, विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द ह्यूमन एक्यूरेसी वैल्यू, राइट? ह्यूमन को पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज ऐसी कोई जगह 13.4 ट्रिलियन वैल्यू जब जाएगी इसके अंदर, अगर तुम उसको कैलकुलेट करो ना, कभी वो विल बन ही नहीं पाएगा, राइट? बट द मैथमेटिशियन हैज कम विद समथिंग थिंग विच इज अ कॉमन रेशियो बिटवीन सरकमफरेंस और इसके अंदर। तो इससे ये बनाया, ऐसे ऐसे 2 3 4 5 बड़े बड़े पॉलीगॉन्स लेके उसे बनाया कि भाई ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो एवरीवेयर दे कंक्लूडेड कि अगर कुछ रेशियो ऐसा निकाला जाए कि जो वैल्यू आती है समवेयर अराउंड 3.14157997 समथिंग, राइट? तो विच इज समथिंग अराउंड 22/7 जो आती है, इट इज समथिंग विच विल गिव यू नियर अबाउट दिस वैल्यू, क्योंकि 22/7 भी रैशनल नंबर है और वो रिपीट होता है, राइट? इट कीप्स ऑन रिपीटिंग इट सेल्फ। गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, बट दिस इज Sir, मोर may I use the एक्यूरेट वैल्यू। bathroom? हाँ, या दिस इज मोर एक्यूरेट वैल्यू देन दिस, क्योंकि 22/7 को अगर यूज करोगे तुम, जस्ट चेक द 22। ओके, मैं यहाँ पे, हम क्यों दिमाग लगाया, राइट? यहाँ पे पूछता हूँ, विच इज मोर एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं बोलता, व्हाट इज मोर नियर टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई? इज इट 22
बाई 7 और 3.14159 और 146 लेता हूँ, ठीक है। क्या आता है देखो, the value of 3 point is more near approximation to the actual value than value of pi, right? 22/7 क्यों? 22/7 क्या देता है मालूम है तुमको? 22/7 तुम्हारा वैल्यू जो एक्चुअल पाई का है ये तुमको देगा 3 पॉइंट, आई जस्ट राइट हियर, इट विल गिव यू 3.142857 रिकरिंग, ये वैल्यू देगा। तो यहाँ पे 2.142 आता है, राइट? और यहाँ पे क्या आता है? 1416 आता है, 1416। so it is very far compared to this, so this is more nearer, more actual than anything of this, right? तो ये भी अप्रोक्सीमेटली देता है कि यहाँ पे दूसरा नंबर कोई तुम्हारा नहीं है, और आएगा भी, इट कैन कम, बट इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज और इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू टेक इट, शैल आई शो यू समथिंग हियर? एलसी ओपन करो, ठीक है, कैलकुलेटर, कैन यू सी ऑन माई स्क्रीन कैलकुलेटर? Yes, sir. मेरे Yes, को sir. क्या लाना है? नाउ आई एम डूइंग ट्रायल एरर। क्या कर रहा हूं मैं? ट्रायल एरर कर रहा हूं, क्योंकि 22/7 मेरा अप्रोक्सीमेशन से दूर है, करेक्ट? करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को उसकी वैल्यू छोटी करनी है ना, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो मैं क्या करूँ, 23/8, क्या आ रहा है? बहुत कम हो गया, बड़ी आ रही है। बहुत कम आ रहे हैं ना, ठीक है। 31/8, 3 पॉइंट, ये भी बहुत ज्यादा है, ओके। अब कम करना पड़ेगा, 29/8, ये भी बहुत ज्यादा है, राइट? Yes. 25/8, 3.14, ये कम हो गया, राइट? अब तुम इसको अभी लेते जाओ, इसको तुम अगर बनाते जाओगे, बनाते जाओगे, बनाते जाओगे, बनाते जाओगे, तो बहुत बहुत तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, राइट? तो इसको सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक है, मैं सीधा लेता हूं 3.1, और ऐसे लिखता हूँ 31416 डिवाइड बाय 10,000 लेता हूँ, राइट? Okay, sir. तभी मारूंगी। Hmm? कौन है भाई, कौन इसको डिसाइड कर रहा है? ठीक है, करेक्ट। अब इसको तुमको रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट, इन अ फ्रैक्शन फॉर्मेट। अगर तुम यहाँ पे लिखोगे, तुमको फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म में लाना पड़ेगा, 31416, ठीक है। अगर मेरे को ये नियर अबाउट ये वैल्यू चाहिए, तो हाउ विल आई डू इट? अब तुमको रिड्यूस करना होता है फ्रैक्शन को, कैन यू रिड्यूस द फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट टर्म? Yes. वेरी गुड। तो ये अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट दिस वैल्यू है, इससे भी और नीचे आ सकता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा दिमाग, अच्छा, कैन आई डू इट विथ 4? यस, आई कैन डू इट विथ 4। 4 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 4 7 = 28, फिर 34, 4 8 = 32, 21, 4 5 एंड 4 4 करेक्ट। यहाँ पे क्या आएगा, इसमें आएगा 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2500, राइट? इसको Yes, आपस sir. में 2 से डिवाइड कर सकते हो, कैन आई डिवाइड दिस बाई 2? Yes. Yes. 1250, राइट? अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 3927, करेक्ट। Yes, sir. अब अगर मैं पाई की वैल्यू जो नजदीक मेरे को लानी है, अगर मैं ये लिख दूं 3927 डिवाइड बाय 1250, करेक्ट? यस और नो? Yes. Yes. करेक्ट। अगर मैंने इसको ले लिया तो क्या आएगा, व्हाट इट विल बी? कैलकुलेट करो, अपने कैलकुलेटर में डालो, क्या आ रहा है? 3927 डिवाइड बाय 1250, रखो इधर। सर यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर? हाँ करो ना बेटा। 39, ये तो मैं तुमको समझा रहा हूँ कि कैसे वैल्यू लेते हैं और क्यों हमने ये 22/7 चूज किया है, जबकि तुमको कोई नहीं पूछेगा ये, राइट? नो बडी विल आस्क यू दिस, लेकिन तुमको थोड़ा सा ही ज्ञान होना चाहिए कि सर एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है।
एग्जैक्ट नहीं है वो, क्योंकि मैंने बेटा चालू यहां से किया है, राइट? हाँ करेक्ट। अच्छा, जो मैं तेरे को एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके। 18 18 क्या 18 ओके। 29 शिरीन, आवाज मत कर। ओके ठीक सर है। ये आ, देवांश, तू यहाँ पे खड़ा है, राइट? हाँ तू यहाँ पे, शिरीन आवाज बंद कर बेटा जरा, या तो माइक म्यूट कर इफ यू वांट टू टॉक टू। ओके। ओके, व्हाट यू आर डूइंग, जब मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुमने क्या किया, 2 किलोमीटर ईस्ट में गया, राइट? हम्म, फिर वहां से टर्न किया। ओके, टेकन अ राइट टर्न। सब जगह तू राइट टर्न ले रहा है, राइट? फिर 2 किलोमीटर साउथ में गया, मतलब राइट टर्न लेके 2 किलोमीटर वापस चला, राइट? फिर मैंने राइट टर्न लिया, फिर 2 किलोमीटर राइट टर्न लिया, फिर 2 किलोमीटर चला, तो कहाँ पहुंचेगा? हाउ मेनी किलोमीटर, हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल एंड हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट समझाता हूँ तुमको। डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर मैं यहां से, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां से गया, ऐसे 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 गया, राइट? मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिया, ए पे गया, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया, फिर ई पे गया, फिर एफ पे गया, जी गया, एच गया, और फिर आया है, राइट? तो मैं यहां से चालू करता हूँ, जीरो से लेके आई तक। तो मेरा डिस्टेंस वाला कितना होगा? जीरो टू ए टू बी टू सी टू डी टू ई टू एफ टू जी टू एच एंड एच टू आई, राइट? ये मेरा हो गया डिस्टेंस ट्रैवल। कितना हो गया? बट इफ आई से हाउ अच्छा मच डिस्प्लेसमेंट आई हैव डन, तो क्या होगा, यहां से लेके यहां तक, दैट्स इट, डन, राइट? ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या हो गया? प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। तो ये अगर मेरा हो सकता है कि ए टू जी जो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल है, हो सकता है कि ये 40 किलोमीटर हो, राइट? और मेरा डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मेरा हो सकता है 4 किलोमीटर, करेक्ट? यस सर। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, देवांश यहाँ पे खड़ा है, राइट, एट दिस पॉइंट, और 2 किलोमीटर ईस्ट में गया, फिर राइट टर्न लिया, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर राइट टर्न लिया, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर राइट टर्न लिया, फिर 2 किलोमीटर चला। तो ये करने से उसका डिस्प्लेसमेंट वो कहाँ पहुंचेगा, चेक करो कितना क्या होगा। अगर तुमको स्क्रीन यूज करना है तो स्क्रीन पे एनोटेट कर सकते हो। यू कैन यूज द स्क्रीन टू एनोटेट। क्या हुआ सर? हाँ मैंने ये बोला ना, तू देवांश यहाँ पे आया, राइट? ये तू ये हाँ पाथ हाँ, फॉलो कर रहा है। तू आफ्टर दिस 8 किलोमीटर ट्रैवल तुम कहाँ पे पहुंचोगे? जहाँ पर स्टार्टिंग पे ही था। करेक्ट, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे क्या, तुमने यहाँ पे 2 किलोमीटर ऐसे गए, फिर राइट टर्न लिया, फिर 2 किलोमीटर यहाँ पे आए, फिर 2 किलोमीटर यहाँ पे गए, फिर राइट टर्न लिया, फिर 2 किलोमीटर, तो जहां था वहीं पहुंच गया, करेक्ट है? अब मैंने समझाया क्यों, क्योंकि हमने, हमको ये वैल्यू आई कहाँ से बेटा? ये वैल्यू हमने यहाँ से स्टार्ट की, राइट? तो यहाँ से उल्टा जाएगा तो वापस वही वैल्यू आएगी ना, तेरे को सिंपल लॉजिक है। समझा क्या? हाँ लेकिन सर। टेल मी, 22/7 यूज करना ज्यादा आसान है, या 1393916 ये यूज करना ज्यादा आसान है, राइट? एंड इफ आई टेक मोर डेसिमल दिस विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, करेक्ट? क्योंकि हमारा एस्टिमेशन जो है वो मेरा 3.142 और 3.1415 और 16, तो ये अप्रोक्सीमेटली बहुत परसेंटेज टर्म्स में इट इज वेरी 0.004 का फर्क है, डिवाइड बाय 3.142 पाई लेता हूँ, राइट? अब देखो यहाँ पे मैं परसेंटेज टर्म निकाला, 0.004 डिवाइड बाय, कुटे गेला डिवाइड, डिवाइड बाय पाई कहाँ है मेरी, इस पाई का वैल्यू सर बाजू में। किधर सर है? इधर है किधर पाई, क्यों मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है? सर मैंने एनोटेट किया हाँ, वेरी गुड, उसको। थैंक यू। ठीक है, पाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ रहा है? 0.1273% का फर्क है। कितना है? दोनों वैल्यू के अंदर परसेंट। परसेंट कितना फर्क है? 0.12%, करेक्ट? हाँ समझी? करेक्ट। तो इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, सो यू कैन इग्नोर, दैट इज वाई यू कैन यूज आइदर 22/7 और 3 पॉइंट। समटाइम सम स्कूल
दे यूज ऑल्सो, दे विल गिव यू वैल्यू 3.142 यूज करने के लिए देंगे, राइट? क्या देंगे? 3.142, 3 डेसिमल तक देंगे दोनों लोग यूज करने के लिए, राइट? क्लियर है? कर लेगा? ओ। ओके, ठीक है, क्लियर। अब पाई समझ में आ गया? हाँ सर। वेरी गुड। तो पाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आया एरिया ऑफ द मेज पजल, राइट? अब तुमको सिंपल करना है कि एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स चीज आ सकती है। अभी सबकी फॉर्मूला जो मैंने तुमको भेजी है, तुमको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, क्लियर। अब अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बताता हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये, बेटा ये आधा ही आया है, मेरे को पूरा नहीं आया है, आगे दिख नहीं रहा है क्या है। सर इतना ही है। अरे पीछे यहाँ पे कुछ तो लिखा होगा ना, लाइन तो होगा। सर उतना ही है। अरे लाइन नहीं दिख रहा है मेरी जान, लाइन तो दिखना चाहिए ना। यहाँ पे क्या कर रही है? सर एक सेकेंड। उसका फिगर ओपन थोड़ी रखेगा, क्लोज तो होना चाहिए ना फिगर। सर क्लोज ही है वो। हाँ तो मेरे को नहीं दिख रहा है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। तुमने क्रॉप कर देना, ज्यादा क्रॉप कर दिया, यहाँ पे एक लाइन हो गई ऐसे। ठीक है, अब मेरे को बताओ, मैं अभी तुमको एक चीज फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ, राइट? अभी एक शेप यहाँ पे लिखा है, राइट? ये जो शेप है तुम्हारा, ओके, आई वॉन्ट यू टू फाइंड, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? हम्म। आई वॉन्ट यू टू Girl, I go फाइंड, to washroom. हाँ बेटा तू जा भी और आ भी वापस, ठीक है? मैं अभी सुन के याद मैं क्या बता रहा हूँ, राइट? बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू 10 मिनट्स टू डू दिस, हम्म राइट? ये और ये सी और डी का, राइट? मेरे को इसमें चाहिए एवरी साइड का मेजरमेंट एंड पेरीमीटर ऑफ द शेप, पेरीमीटर ऑफ द शेप एंड एरिया, एक, दो, एंड एरिया टोटल। क्लियर है? हम्म। इसका और इसका दोनों का क्लियर हो गया। तीन चीज मेरे को चाहिए, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ द शेप, ईस्ट साइड, एंड पेरीमीटर ऑफ द टोटल शेप एंड ए टोटल एरिया ऑफ द शेप। क्लियर है? Yes, now can I go? हाँ राइट, समझ में आ गया। तो सी और डी दोनों करना, कितना मिनट चाहिए मेरे को बताओ। और रेक्टेंगल है, इसमें सिंपल फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज अ सिंपल, ये है, उसमें तुमको दिमाग नहीं लगाना, राइट? क्लियर है? हम्म। अब तुमने क्या पूछा है मेरे को मालूम नहीं। ईच फिगर फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ द इधर लेंथ और अ साइड और अ एरिया ऑफ सी, राइट? ठीक है, अभी एरिया पूछा है, उससे पेरीमीटर नहीं पूछा है, बट आई वांट यू टू डू द पेरीमीटर। क्लियर? तुम ये अज्यूम करना कि यहाँ पे है, बेटा यहाँ पे कुछ लिखा है पीछे, शिरीन, नहीं। नहीं। यहाँ पे पीछे कुछ लिखा है क्या? नो। पक्का? सर पक्का। एरिया ढूंढना है, पेरीमीटर ढूंढना है, और क्या ढूंढना है? साइड लेंथ, लेंथ ऑफ द ईच साइड लिख लो, बाद में मेरे को पूछना मत। ये वाला यहाँ पे है, यहाँ पे नो। कुछ लिखा है क्या? नो। नो। नहीं लिखा है ना? नहीं। पक्का? पक्का। हाँ ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर किसका लिखा है? अच्छा सर वो। ओके, हम्म। वेरी गुड, चलो, वेरी गुड, मजा आएगा। इट इज गोइंग टू कम इन डेसिमल, वेरी नाइस। इट इज ढूंढो आराम से, ठीक है? शांति से फाइंड करो। ऋतु समझ में आया क्या करना है बेटा? हाँ सर, सर थोड़ा मैं बुक कंफ्यूज हो रही लेके है, पर आओ। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। नहीं साइड देखो, मैं सिंपल लिख रहा हूं, यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ नहीं है, राइट? तुमको एरिया यस सर। पेरीमीटर फाइंड करना है। यहाँ पे क्या आता है? लेंथ इंट। ऑफ ईच साइड, सर आई गेट इट। टोटल पेरीमीटर ऑफ द शेप, एंड यस सर, टोटल आई गेट एरिया, इट। या। टोटल एरिया। Sir, I'm ठीक not है, understanding how to do C. आई डोंट नो बेटा, ट्राई करो जितना कर सकते हो, जो कर सकते हो। 10 मिनट तुम्हारे पास है, राइट? आई एम गिव 10 मिनट्स टू डू इट। इट इज 8:1, 8:10 तक, 9 मिनट्स आई एम गिविंग यू। डू इट सर वॉट एवर बुक वे। लेके आओ। बेटा लेके आना, लेके ही बैठना चाहिए। लेके आओ क्या होता है? लेके ही बैठने, क्लास में आ रहे हो क्या गार्डन में आ रहे हो? चलो सर स्टार्ट करो, ट्यूशन से आते आते बैठा था। स्टार्ट करो बेटा। तो एक ही तेरे को मालूम है ना, ट्यूजडे फ्राइडे होता है, अपने साथ में लेके रखो उसको, ठीक है? हाँ क्लियर सर। है? साथ में रखो ही अपने पास। चलो स्टार्ट।
चलो बताओ शिरीन। Yes. एक तू करेगी, एक देवांश करेगा। ठीक है, देवांश कौन सा करना है? वो कोई भी चलेगा सर। चलो सी कर बेटा। सी करो। सर पहले क्या बताओ? तीनों तीन ना, साइड बताने का, कैसे फाइंड करेगा? मतलब मैंने कैसे फाइंड किया? हाँ मैंने कैसे फाइंड किया? हाँ, कर बता कैसे किया। मैं एनोटेट कर सकता हूँ। तो कर। हाँ, सर मैंने क्या किया पहले, ये सेट 6 सेंटीमीटर है ना, तो मैंने 6 और 42 को 6 से डिवाइड किया। वेरी गुड, तो 7 आया। हाँ। तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया, राइट? हाँ, 7 सेंटीमीटर ऊपर वाला। करेक्ट। तो ये 7 हो तो गया, फिर? और फिर ये नीचे वाला वो 5 सेंटीमीटर और ये नीचे वाला 7 सेंटीमीटर, टोटल हुआ 12 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, राइट? हाँ, तो 12 सेंटीमीटर और 60 डिवाइड बाई 12 तो उधर 5। हाँ, फिर? फिर सर ये इतना 5 हुआ, फिर ये इतना 7 हुआ, 7 नहीं 6 हुआ, और फिर ये हुआ एंड में टोटल का 11 और ये 4 बचा। करेक्ट। यहाँ और पे ये 7 सेंटीमीटर है, इसलिए इसको 3 सेंटीमीटर निकाल के फिर बचा 4 सेंटीमीटर। करेक्ट, तो तो ये भी क्या पूरा होगा? हुआ 16 सेंटीमीटर। स्क्वायर, राइट? हाँ। ये और एरिया आ फिर गया, राइट? हाँ, फिर सब ऐड करने के बाद हुआ पूरे फिगर टोटल का एरिया कितना एरिया हो गया? वन 60 वन वन एट प्लस स्क्वायर 42 सेंटीमीटर प्लस 16, 16 तो 118 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सेंटीमीटर एरिया हो स्क्वायर। गया, करेक्ट है? हाँ। ओके, अब पेरीमीटर। सर पेरीमीटर के लिए मैंने पहले ग्राउंड वाले का, फिर बीच वाले का, फिर लास्ट वाले का किया। वेरी गुड। पूरा कैसे किया बता, टोटल क्या आएगा? सर 76 सेंटीमीटर। कैसे किया? सर कैसे? 76 का बाइफर्केशन बताओ। हाँ। 76 कैसे आया ये बताओ मेरे को। हाँ सर। सर तो फर्स्ट साइड पे 17 और 5, 7 और 5 का हुआ 12, और ये 24। कौन सा 12 और 7 और 5 20। का? हाँ। कौन सा 7 और 5 का? लास्ट ये सर, ये वाले ब्लॉक का। हाँ, क्या आएगा? फॉर्मूला रेक्टेंगल का 2L+B जो होता है ना पेरीमीटर का, तो क्या आएगा? उधर तो टोटल इसका पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर आएगा। कैसे 24 आएगा? 12 तो यही है, 12 तो यही हो गया। 7 + 5 है ना ये। हाँ सर को गलती कर दी। शिरीन बता इसका पैरामीटर क्या आएगा? Sir, 54. 54 कैसे किया? सर ये हमने स्क्वायर का तुम सर मैं एनोटेट करूँ? कर, एनोटेट कर। सर मैंने इसका 4 + 4 8 किया, हाँ फिर 8 + 3 मैंने 11 किया, हाँ 11 + 6 17, 17 फिर 22, फिर 27 + 12 किया मैंने,
which is equal to 39. ये 39 हो गया और 39 प्लस 15 किया 54. ठीक है। देवांश जो तू कर रहा है ना हाँ वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? अपना मिश्का, पेरीमीटर पता है क्या होता है? Perimeter is sum of all sides. सम ऑफ ऑल साइड्स, Sum of the length of all sides. सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पे तो सबका साइड हर एक का लेना, इसका पूरा लेना पड़ेगा ऐसा। No, all exterior sides. करेक्ट। सम ऑफ द एक्सटीरियर बाउंड्री, सम ऑफ द मेजर ऑफ द साइड ऑफ एक्सटीरियर बाउंड्री। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 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 और ये लेना पड़ेगा। इसके लिए मैंने सब साइड का निकालने के लिए बोला था। क्या होगा? 15 + 4 + 4 + 3 +6 +5 +5 +12, ये आएगा। तो Okay, sir. पेरीमीटर इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर आएगा। समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। करेक्ट। ठीक है। Yes, sir. इसका लास्ट वाले का, डी वाले का बता। तो डी वाले के मुझे प्रॉपरली समझ नहीं आया। वेरी गुड। तूने किया है? Sir, should I try once? हाँ चलो करो, बता। Sir, sir, तो फिर हम पहले 38 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। क्यों 4 वो करेंगे बेटा? क्या? 4 क्यों करेगा? ओ सॉरी 30 1 सेकंड सर। 4 क्यों करेंगे बेटा? सर सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ उसमें। चलो आदित्य। सर मेरा नहीं आया। वेरी गुड। तेरा आया क्या? सर इसमें डेसिमल आ सकता है? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? डेसिमल सबको कराया ना मैंने। और मेरे को आंसर डेसिमल्स में आया है। आने दो, क्या प्रॉब्लम है? आने दो, क्या इशू है? आने दो, क्या प्रॉब्लम है? बताओ कैसे करोगे? और बोल। वो फिगर है नहीं, कैसे वो करेगा? फिगर डेसिमल में आया। सर 1 Sir, can I say? हाँ बोलो। Sir, first we'll find the area of the smaller rectangle. एरिया ऑफ द सर्कल, दोनों रेक्टेंगल का एरिया तो दिया हुआ बेटा। नहीं सर, sorry sir, the length of the other side. ओके, ब्रेथ फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे? Sir, we'll divide 18 by 5, which is equal to 3.6. करेक्ट, तो ये 3.6 आ गया। हाँ. So over here, we know that this is 4 centimeter and this is 3.6. So 4 plus 3.6 is 7.6. ओके, तो So 38 that's where I was going. डिवाइड बाय 7.6। बेटा तूने किया नहीं ना लेकिन, तो कितना होगा? 7.6। 5. 5. करेक्ट, तो ये तुम्हारा हो गया 5 सेंटीमीटर, राइट? हाँ. हाँ करेक्ट। तो जब ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो क्या हो गया? अब आ जाएगा तुम्हारा। Perimeter. ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो गया, ये आ गया। टोटल एरिया तो ऐसे भी तुम्हारा सिंपल है, टोटल एरिया तो बहुत सिंपल है क्योंकि दोनों एरिया दिया हुआ है। 38 + 18 विच विल बी इक्वल टू 56 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। अब पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर विल बी 5 + 4 4 plus + 5 प्लस 5 + प्लस 3.6 3.6 + plus 10 +10 + plus 7.6 7.6. 7.6, राइट? तो कितना हो गया? 5 9 दैट इज 10 31.2. 10 20 31.2. 20। एक मिनट रुक जा। 20 एंड 30, 31.2 नहीं आएगा बेटा, 35.2 आएगा। Let me check. Okay. 9 9 + 5 14
14 plus 3, 17. 7 plus 7, 24. 24 plus 10, 34. 34 plus 1.2. It is 35.2 centimeter. क्लियर? Yes, Yes, sir. समझ में आ गया? हाँ सर. अगर तुमने ये कैलकुलेट कर दिया तो तुम्हारा सारा पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट? yes, sir. ठीक है, बट चलो, आई एम हैप्पी. ठीक है, लेकिन पृथ्वी तू आंसर नहीं दे पाई बेटा. ठीक है, Sir, I तो got अभी it, but I thought it was wrong. नहीं, हाँ ठीक है, नहीं तो ये पूरा करो ना, उसमें क्या है? रॉन्ग आया तो रॉन्ग बताओ, क्या इशू है? राइट? रॉन्ग है तो रॉन्ग बताओ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट ये वाला सेम तरीके से कर सकते हो. इसको कैसे करोगे? ये वाला कैसे करोगे? पर नहीं पता, दिया नहीं है कोई शायद. राइट, ये दो तुम्हारे होमवर्क में है, राइट? सिमिलरली यू बोथ हैव टू सॉल्व दिस. मैं तुम्हारे स्क्रीनशॉट इसको ऊपर डालता हूँ. ठीक है, ये मेरे को सर, सॉल्व करके दिखाना नेक्स्ट टाइम पे. क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सब बड़ों की सब लोग हेल्प ले अपना सकते करके हैं रेडी क्या? रखना और फोटो मेरे को भेजना क्या आ रहा है, राइट? इसके सामने, राइट? Yes, sir. ना फाइंड आउट. और ये मेरे को फ्राइडे पहले रेडी चाहिए, राइट? गिव मी द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज सम ऑफ द एरिया ऑफ दिस टू रेक्टेंगल्स हैविंग द मेजरमेंट ऑफ 5 मीटर इंटू 10 मीटर and 2 meter and 7 meter. Give the dimension of rectangle whose area is sum of the areas of two rectangles. कैसे करोगे? ये भी दे दो होमवर्क में. ये इसने भेजा ही है, लेकिन मैं इसका प्रिंट इसको ये करके देता हूँ तुमको, राइट? आई जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. वो छोटा आएगा, बट यू हैव द पीडीएफ, राइट? Yes, sir. पीडीएफ है, राइट? तो फिर भी मैं इसका फोटो दे रहा हूँ, राइट? So तो this ये is दो homework, क्वेश्चन. right? हाँ, This is homework, right? यस. ये 10 क्वेश्चन यू टू सॉल्व बाय फ्राइडे, राइट? Solve this 2 plus 8, 10 questions before next class. Correct? Okay, I am sending you all in the classroom also, right? और मेरे को ये नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले फिनिश करके चाहिए, राइट? Yes, sir. एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ कंपाउंड एंड सम्स. यहाँ पे अटैच भी कर लेता हूँ, तो तुम्हारा ये नहीं होगा कि मेरे को कहाँ पे डाला है, राइट? आई जस्ट पुट इट हियर. अटैच हो गया? ठीक है, अटैच दिस सेकंड वन आल्सो, राइट? ठीक है, दोनों में Yes. अटैच कर दिया, तो तुमको ये भी नहीं कि तुमको मिलेगा नहीं. करेक्ट है? Okay. आई एम गिविंग यू Scenario दिस तो ड्यू WhatsApp. डेट. और ये मेरे को अटैच करो, तुम पीडीएफ निकाल के अटैच करो. 7/6 को मैं दे रहा हूँ. ठीक है, यू हैव टू अटैच दिस तो क्या है तो इन द क्लासरूम. वॉशरूम. हाँ ठीक है, मैं तुम लोगों को बाद में अटैच करने नहीं, अभी मैं खत्म ही कर रहा हूँ बेटा. ठीक है, आई एम हैंडिंग इट, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा तुमको? आई एम जस्ट गिविंग यू मेजरमेंट, मेंस्ट्रुएशन. करेक्ट, आई एम क्रिएटिंग दिस असाइनमेंट. ठीक है, और Okay, ये sir. थर्सडे के बाद यू विल नॉट बी एबल टू अपडेट, राइट?
Okay. Next class and upload with full working in the classroom, right? Correct, sir. Sir, रानिया और कौन है? दर्श एंड नाम किससे तीसरा? रंगई, रेयान, रेयान. Solve this. If you have any doubt, करेक्ट. अगर तुम्हारा डाउट है बाय थर्सडे. क्लियर है? क्लियर हो गया? अगर तुमको कोई भी नहीं आ रहा है तो यू हैव टू पोस्ट हियर ऑन थर्सडे. क्लियर है? yes, Yes, sir. sir. एंड ऋत्वी, तेरा अपडेट मेरे को आने रहा है रोज का. आई एम नॉट गेटिंग योर अपडेट. आई विल नॉट रिमाइंड यू एवरी टाइम. Sir, I'm typing it today. नहीं बेटा, रोज करना है. Yes, रोज sir. समझ में आता है व्हाट इज डेली मींस. व्हाट डज द डेली मींस, यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ. सो आई विल नॉट रिमाइंड यू henceforth. Yes, sir. कम ऑन सैटरडे. अगर मेरे को रोज आज से नहीं मिला तो दिस सैटरडे संडे यू विल बी एट माय प्लेस. Yes, sir. ओके, ठीक है. और तुमको जो भी मम्मी आ गई क्या? हाँ. तुमको अपलोड में कोई डाउट है? No, sir. I got the scanner. हाँ. The scanner, sir. Mama told me the scanner. नहीं, स्कैन में डाउट है कि अपलोड में डाउट है? सर अपलोड मुझे आता है फाइल पर वैसे तो सब. स्कैन मम्मी बोलते हेल्प कर देगी बेटा. हाँ सर, मम्मी ने सिखा दिया. ठीक है, चलो. तो मेरे को अपलोड कर देना, क्योंकि साथ साथ में अपलोड भी करते जाना. एक स्कैन करो, एक अपलोड करो, पेंडिंग मत रखना. यस सर. ठीक है, चलो. ओके, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, चलो. Bye. बाय. Bye.